हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए भागवत भगवान की जय हो। डालो, कुछ इको डालो, थोड़ा बेस डालो। श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तरंगित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक माखन चोर मटकी फोड़
भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण एवं देवी स्वरूपा माताएं बहनें तथा देवता स्वरूप बुजुर्ग भाई बंधु एवं साउंड व सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा का रसपान घरों पर बैठकर कर रहे हैं, उन सभी का ये दास बारंबार स्वागत व प्रणाम करता है। इस कथा को आप लाइव टेलीकास्ट सूर्य कृष्ण शास्त्री चैनल के द्वारा भी YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं और ये कथा आपके नगर में भी हो रही है। देखिए, ये भागवत की कथा है और ये भागवत की कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। ये कोई साधारण किसी पुस्तक की कथा नहीं है। आप सोचे किसी दुकान से पुस्तक खरीद लाए तो इस कथा को हम सुन लेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण 125 साल की लीलाओं को समाप्त करके अपने परम धाम को जा रहे थे, उस समय उद्धव जी उनके मित्र उनके पास आए। बोले, प्रभु आप हमें छोड़कर जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे? भगवान ने कहा, उद्धव मैं अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने परम धाम को जा रहा हूं और मेरे जाते ही कलयुग प्रारंभ हो जाएगा, पाप बढ़ने लगेंगे, तो उन सब को रोकने के लिए तुम मेरी कथाओं को सुनाना। उद्धव ने कहा, नहीं प्रभु, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। आप बचपन से अपने मित्र उद्धव के साथ रहे हो और आज आप कह रहे हो आप हमें छोड़कर जाओगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। आज उद्धव के सामने भगवान श्री कृष्ण हार गए और भक्तों के सामने भगवान को हारने में जितना मजा आता है, उतना आनंद भगवान को जीतने में नहीं आता। भक्त के सामने हारने में भगवान ने कहा, तुम चिंता ना करो उद्धव, मैं जब जब धरा पर आता हूँ, कभी मैं साकेत धाम में जाता हूँ, कभी मैं गोलोक में जाता हूँ, कभी मैं क्षीर सागर में जाता हूँ, बोले अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वो तेज जाकर के भागवत जी में समाहित हो गया और तब से ये भागवत नहीं रही, ये भागवत वांगमय प्रतिमूर्ति बन गई। दो तरह की मूर्तियां होती हैं। देखिए, एक तो मंदिर में होती है जिसे हम मणिमय विग्रह कहते हैं। मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति होती है मणिमय विग्रह है। एक ये मूर्ति है भागवत के रूप में, इसे वांगमय विग्रह कहते हैं। अच्छा, जो मंदिर वाला विग्रह होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बड़े बड़े विद्वान आचार्यों को बुलाया जाता है, वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन इस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा किसी आचार्य ने नहीं की, किसी विद्वान ने नहीं की। तो बोले किसने की? तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्वणम् तेने मय वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षया वर्तते हरे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस भागवत के अंदर समाये हैं। स्वयं प्रतिष्ठा भगवान ने इसके अंदर की है, इसलिए ये भागवत साधारण नहीं है। अच्छा, ये बताइए, हमारी आवाज आपको अच्छे से पूरी प्रॉपर समझ में आ रही है? और लाइव वाले भैया, श्याम भैया, इसमें आ रही है अच्छे से? ऐसी अद्भुत कथा को आप यहाँ रसपान कर रहे हैं। अच्छा, आज से पहले कथा किस किसने सुनी हमें बता दो, पहले हम उसी हिसाब से बताएंगे। मतलब बहुत कम लोगों ने सुनी है। मतलब रविंद्र भैया ने अभी तक कथा नहीं सुनी, तो फिर तो तुम 7 दिन की छुट्टी लो आराम से और 7 दिन की छुट्टी लेके यहीं कथा सुनो।
क्योंकि जो आनंद ये कथा देगी ना महाराज, वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। अभी तो प्रथम दिवस है, इसलिए थोड़ी व्यवस्थाओं में गड़बड़ लग रही है, कभी लाइट जाना यो ना। कल से व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो कल से सब व्यवस्थाएं सेट हो जाएंगी। भूलिए भागवत भगवान की जय हो। बिजली के कारण थोड़ा व्यवधान चल रहा है, लेकिन कहते हैं जहां धर्म का प्रचार हो वहां असुरी शक्तियां थोड़ा प्रभाव तो डालती ही हैं, लेकिन धर्म का प्रचार होना रुकता नहीं है, वो चलता रहता है निरंतर। ऐसी अद्भुत भागवत कथा जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं, उस कथा को हम सुन रहे हैं। ये भागवत कथा है, ज्ञान की एक गंगा है महाराज। जैसे एक वो गंगा है भागीरथी गंगा, और एक ये गंगा है ज्ञान की गंगा। अच्छा, उस भागीरथी गंगा में आपको स्नान करने जाना है तो यहां से आपको दूर जाना पड़ेगा, काशी, बनारस, हरिद्वार, तब आप उस स्नान की गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र करोगे। लेकिन ये ज्ञान की गंगा महाराज स्वयं आपके गांव में चलकर आ गई है, और फिर भी आप इसमें स्नान ना करो तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। अच्छा, एक फर्क और है, उस गंगा में अगर आप गहरे पानी में जाओगे तो डूबने का खतरा है। भाई डूब गए तो परम धाम को चले जाओगे, लेकिन इस गंगा में जितना गहरा जाओगे, जितना गहरा जाओगे उतना ही तर जाओगे महाराज। ऐसी ये गंगा है। तन और मन इस गंगा में लगा के रखना। ये नहीं हो कि हम यहाँ से कथा सुना रहे हैं, आपकी मुंडी वैसी हिल रही हो, महाराज जी समझ में आ रहा है सब, क्योंकि हमारा कथा कहने का तरीका अलग है। ये मैया जानती होंगी हमारे तरीके को, हम डेली पूछते हैं आप क्या सुनाया है हमने, क्योंकि इन्होंने सुनी है पहले बावल में कथा। हमने जो सुनाया है आज उसे हम पूछ लेते हैं दूसरे दिन, इसलिए ना समझ में आए तो व्यर्थ की मुंडी मत हिलाना। समझ में आ रहा है तभी बताना कि महाराज जी आपकी कथा हमें समझ आ रही है। ऐसे ही एक बार एक महात्मा जी थे, कथा सुना रहे थे, तो एक बूढ़ी माँ डेली कथा सुनने आती और महात्मा जी की कथा को सुन के फूट फूट के रोती। मतलब वो जब से आती और जब कथा होती वो फूट फूट कर ही रोती। अब 7वें दिन महात्मा जी ने पूछ ही लिया, बोले मैया ये बता, मैं देखता हूँ पूरी जनता में कोई रोता तक नहीं, लेकिन मैं जब कथा सुनाता हूँ तो तुम ऐसे फूट फूट के रोती हो, इतना विरह आता है तुम्हें?
तो मैया बोली क्या बताऊं बाबा जी, जिस दिन से आपकी कथा शुरू हुई है उसी दिन मेरा एक बकरा था वो खो गया और उसकी दाढ़ी आपकी दाढ़ी से मिलती है, और जब जब आपको देखती हूँ मेरे बकरे की याद आ जाती है तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो कहीं आपका भी ऐसा ही सीन बन जाए, हम कथा सुनाए आपका दिमाग कहीं और। हाँ महाराज जी समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, तन और मन दोनों ही कथा में लगा के रखना है। आज महात्मा की कथा है प्रथम दिवस की, और जो महात्मा की कथा होती है वो महात्मा होता है भागवत जी का, यानी भागवत जी के सुनने से आखिर होता क्या है, क्यों सुने हम भागवत, भाई हम जो चीज सुने उससे क्या फल मिलता है, ये आज की कथा है। और ये भागवत कोई साधारण नहीं है। अगर पितरों के नाम से इस भागवत की पोथी को कोई सर पे धारण कर ले तो उसके समस्त पितृ मोक्ष लोक को चले जाते हैं। इस भागवत के नाम से अपने पितरों का नाम लेकर के, केवल नाम लेकर के ही महाराज बैठ जाए कि ये पितृदेव कथा हो रही है आप भी सुनने आ जाओ, तो इसका प्रभाव ऐसा है कथा का कि पितरों को मोक्ष दे देता है महाराज। इसलिए पहले इस कथा को आप जान लें कि ये है क्या, क्योंकि जब तक हम देखिए किसी वस्तु चीज को जानेंगे नहीं, हमारा प्रेम उसके प्रति कभी नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भरोसा नहीं होगा, और जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं आएगी। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि जाने बिनु नाए होई प्रतीति, जाने बिनु नाए होय न प्रीति, जाने बिनु नाए होई प्रतीति, जाने बिनु नाए होय न प्रीति, बिन परतीति होए नाए प्रीति, बिनु परतीति होय न प्रीति। इसलिए कहते हैं इसलिए कहते हैं बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता है। साउंड बहुत गड़बड़ दे रहा है इसका, तबला की आवाज ही नहीं आ रही है, कहाँ चल रही है, कहाँ गए भैया साउंड वाले। भैया साउंड वाले भैया कहाँ गया ये, गड़बड़ साउंड है पूरा, ये कथा के मतलब का नहीं है, ये तो ऐसा ही है, बस 1 घंटे की भजन संध्या करो और जाओ। क्योंकि व्यवधान देखिए, जब कथा के बीच में व्यवधान आता है तो हम भी अपने मार्ग से भटक जाते हैं फिर, क्योंकि जब तक वक्ता का और श्रोता का तार नहीं मिलेगा तब तक कथा भी समझना संभव नहीं है, और जब भी तार मिलाने बैठते हैं तभी साउंड में गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इस कथा को पहले समझ लें ये है क्या। इस भागवत जी के अंदर 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 इसके अंदर स्कंद हैं, और इस भागवत जी को वेद व्यास जी महाराज ने लिखा था, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस भागवत के अंदर प्रतिष्ठा की है, स्वयं समाये हैं। इसलिए ये भागवत है कोई साधारण नहीं है। इस भागवत को बड़े ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। अगर आप भागवत शब्द ही बोल देते हो ना तो ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। कहते हैं भागवत शब्द का अगर आप भा बोलते हो, भा कि भाग्य कहे खुल जाए भाग्य जीवन के, भा शब्द बोल दो तो जीवन के भाग्य खुल जाते हैं महाराज।
कि भाके कहे खुल जाएं भाग्य जीवन के, और गा के कहे गुमान मिट जाते हैं। भागवत सुनी, गुमान यानी अभिमान, और सुनने के बाद अभिमान नहीं मिटा तो समझ लेना भागवत सुनने में कमी रह गई। भागवत तो ऐसी है जो आपके अंदर बैठे अभिमान को मिटा देती है महाराज। कि भाके कहे खुल जाएं भाग्य जीवन के, और गा के कहे गुमान मिट जाते हैं। बाके कहे बल बुद्धि बढ़त है। कौन सी बल बुद्धि? मनोबल, आध्यात्म बल। और ताके कहे तकदीर बदल जाती है। ता शब्द बोलने से तकदीर बदल जाती है महाराज। अच्छा, आपने देखा होगा जब फोटोग्राफर फोटो खींचता था पहले, आज के समय में तो बंद हो गए। जब आप फोटोग्राफर को बुलाते होंगे फोटो खींचने, तो वो फोटो खींचता था, एक शब्द बोलता था, क्या? स्माइल प्लीज, यानी थोड़ा मुस्कुराइए। अच्छा, ऐसा बोलने से क्या होता था? फोटो अच्छी आ जाती थी। मतलब अगर फोटो वाले ने कहा थोड़ा मुस्कुरा दीजिए तो फोटो एकदम अच्छी आ गई। अच्छा, थोड़ा सा मुस्कुराने से फोटो सुधर सकती है। आप थोड़े से मुस्कुराए, फोटो सुधर गई। थोड़ा सा मुस्कुराने से फोटो सुधर सकती है, और भागवत सुन के पूरे जीवन भर मुस्कुराना सीख गए तो तकदीर भी सुधर सकती है महाराज। ऐसी तकदीर को सुधारने वाली ये भागवत है। और इस भागवत का पहला श्लोक आइए हम सब मिलकर गाते हैं। सभी हाथ जोड़ करके प्रथम श्लोक में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी महाराज ने पहला श्लोक लिखा है भागवत जी का, और इस पहले श्लोक में ही संपूर्ण भागवत का सार है। जिसने ये पहला श्लोक समझ लिया उसने पूरी भागवत समझ ली, समझो। वेदव्यास जी ने लिखा है सच्चिदानंद रूपाय, यानी सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद किसका नाम है? वेदव्यास जी कह रहे हैं केवल परमात्मा के 3 नाम बताए हैं। अगर सच्चिदानंद को आप खंड खंड करोगे तो 3 भागों में खंड हो जाएगा। सत्य, धन, चित्त, धन, आनंद, यानी ये 3 रूप में भगवान है। सत्य, चित्त, आनंद। अच्छा, सत्य क्या है? ये हमें जान लेना जरूरी है। ये सत्य है क्या? अच्छा, मैं एक सत्य की परिभाषा बता दूं, जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, वो सत्य होता है। अच्छा, तो मैया अब मैं प्रश्न पूछूंगा, ये बताइए आप लोग सत्य हो या झूठ हो? क्यों रविंद्र भैया, आप सत्य हो? अच्छा मैया, आप सत्य हो कि झूठ हो? मैया नौकरी, मैं तो सत्य हूं, जीवित खड़ी हूं अभी। देखिए, हमने बताया था जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, वो सत्य है। अब मैया, तुम्हारा जन्म हुआ होगा, छोटी सी लाली होंगी, फिर बड़ी हुई होंगी, परिवर्तन हो गया, फिर और बड़ी हुई, बुढ़ी हो गई, और फिर चली भी जाओगे, नष्ट भी हो जाओगे, तो मतलब आप तो सत्य हो नहीं, आप तो झूठ हो। अच्छा, तो ये पांडाल है, ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं, ये भी 7 दिन बाद टूट जाएगा। क्या ये प्रकृति सत्य है? ये भी सत्य नहीं है। सृष्टि का जब विनाश होता है तो ये प्रकृति भी नष्ट हो जाती है, और जो नष्ट हो गई तो वो चीज काहे की सत्य है? ना आप सत्य है, ना मैं सत्य हूं, ना ये संसार सत्य है, तो भैया सत्य फिर है क्या? तो शंकर भगवान कह रहे माता पार्वती से, ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य कहते जगत सब सपना। शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं कि उमा, इस संसार में कुछ सत्य नहीं है, सत्य है तो केवल परमात्मा का भजन है। ये आप जो कथा सुन रहे हो ना, ये सत्य है, इसका कभी विनाश नहीं होना। आप जिस समय जाओगे इस धरा से, ये आपके साथ ही जाएगी, विनाश नहीं होगी। ये अगले जन्म में भी आपको मिलनी है, ये सत्य है। अच्छा, आपने जैसे रात्रि में स्वप्न देखा, उसका पता कब चलता है? जब सुबह आंखें खुलती हैं तब। रात्रि में स्वप्न देखा, बड़े बड़े व्यंजन खा रहे हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, और आंखें खुली तो देखा फटी खाट पे पड़े महाराज, कुछ नहीं है। रात्रि में स्वप्न देखा, उसका पता कब चला? सुबह, कि ये सब स्वप्न था। आंख खुली तो पता चला स्वप्न था। और जिस दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी, उस दिन भी पता चलेगा ये संसार भी सब स्वप्न है, ये भी सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है, ना वो तुम्हारा था स्वप्न, ना ये तुम्हारा स्वप्न है, तो भैया हमारा क्या है फिर? तो मीराबाई कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये ठान लेना मन में। आप सोच रहे हो कि भैया हम खूब धन कमा के इकट्ठा कर रहे हैं, खूब प्रॉपर्टी बना के इकट्ठा कर रहे हैं, याद रखना जिस दिन अंतिम यात्रा होगी, न प्रॉपर्टी साथ जाएगी, न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न पत्नी साथ जाएगी, न बच्चे साथ जाएंगे। साथ जाने वाली चीज है वो है धर्म पुण्य, और वो हम करते नहीं है महाराज, वो हम करते नहीं है जो साथ जाएगी। और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कभी साथ जाने वाला है नहीं, उसके पीछे लगे पड़े हैं। ये जो आप कथा सुन रहे हो ना, ये साथ जाएगा, इसका फल आपको मिलना ही है। और सब कुछ होते हुए भी, यानी सब कुछ है, धन संपदा कुछ है, फिर भी लगे हुए हैं कि एक प्लॉट बाबल में और खरीदे, एक प्लॉट रेवाड़ी में खरीदे, एक बंगला वहां बनाए, तो याद रखना ये बंगले, गाड़ी, घोड़ा, इनका भोग तुम्हें नहीं मिलेगा, ये कुछ साथ नहीं जाएगा। मीराबाई थी ना, आप मीराबाई को जानते होंगे, राजस्थान की रानी थी, कोई पैसे की कमी नहीं थी, रानी थी, सोने से महल भरे हुए थे, लेकिन सब को छोड़ करके महाराज प्रभु के चरणों में लग गई। अगर आज मीरा अपने धन में आसक्त रहती, तो आज मीरा का नाम कोई जान नहीं पाता। मीरा ने जीवन में त्याग दिया, त्याग किया, भगवान को अपनाया, इसलिए आज मीरा को लोग जानते हैं। और मीरा कोई ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े कॉलेजों में मीरा के चरित्र पर महाराज पीएचडी कर रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? ये भक्ति का प्रभाव है। जिसने भगवान के चरणों में लगन लगाई है, उस पर परमात्मा ने कृपा की है। देखिए, और जिसने धन में लगन लगाई है, जिसने संपत्ति में लगन लगाई है, ना उसको संपत्ति इस जन्म में मिली है, ना उस जन्म में मिलेगी। याद रखना, जो साथ जाने वाली चीज है उसके पीछे तो हम लग ही नहीं रहे। जो साथ जाएगा वो पुण्य जाएगा, वो दान साथ जाएगा, जो कर्म है वो साथ जाएगा। कर्म अच्छा किया है, गलत किया है, वो साथ जाएगा।
ना धन साथ जाने वाला है, ना पत्नी साथ जाने वाली है, ना बच्चा साथ जाने वाला है। कफन में जेब नहीं होती, सब यहीं रखे रह जाएंगे। केवल जो कथा सुन रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, वो ऊपर जाके मिलनी ही है। अगर भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाना है, अगर अपने अंदर वो भक्ति जागृत करनी है, तो महाराज आपको वो मीरा जैसी लगन लगानी पड़ेगी। मीराबाई पैरों में घुंघरू बांध के धन संपदा को छोड़ के वृंदावन आ गई थी और मन में बस यही कहती थी, क्या लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए, देखा जाएगा। श्री राधे भाव से तालियों की सेवा करते हुए मीराबाई थी, वो भक्ति के साथ साथ दूसरी भक्ति भी करती थी। कैसी? भगवान को नृत्य से रिझाती थी। अच्छा, कलश यात्रा में तो आप बहुत नृत्य कर रहे थे, लेकिन कथा में जब भजन बज रहा है तो ताली भी आप पे नहीं बज रही है। अरे कम से कम ताली भी बजाओ, अरे भगवान के लिए कम से कम अपने स्थान पर खड़े होकर और कहते हुए, क्या लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नृत्य करते हुए छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। वो छुप छुप याद करते थे। और लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो, भाव से तालियों की सेवा करते हुए
यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर दी। और शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा इसके बिना मजा नहीं आ रहा, बताओ यार, पूरी कथा हमारी तो मैया सत्य क्या है आपको पता चल गया। अब ये मत कहना कि मैं सत्य हूं, आप सत्य नहीं हो, सब झूठ हो। सत्य तो केवल वो परमपिता परमात्मा है, उसका भजन है, उसका कीर्तन है। तो एक नाम भगवान का क्या हो गया? सत्य। सच्चिदानंद के तीन अर्थ किए, सत्य चित आनंद, तब जाके तो सच्चिदानंद बना। तो ये जो सत्य है इसका पता चल गया भाई, भगवान का एक नाम सत्य है और दूसरा नाम क्या है भगवान का? चित्त। अच्छा ये बताइए भगवान कहाँ रहते हैं, किसी को पता है? क्यों मैया हो तो बहुत भक्तानी हो, आपको तो पता होगी भगवान के एड्रेस की। अच्छा ये बताइए पहले भगवान ने किस किस ने भगवान को देखा है, ये बता दो। किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा 2-3 मैयाओं ने देखा है भगवान को। कैसे थे भगवान? अच्छा ये बताइए मंदिर कौन कौन जाता है? सब जाते हैं। तो मंदिर में मैया किसको देखते हो आप फिर? ये बताइए, आप कह रहे हो हमने भगवान को देखा नहीं और आप कह रहे हो हम मंदिर डेली जाते हैं, मतलब विश्वास नहीं आपका। अब भगवान ये तो है नहीं कि बंसी लेके तुम्हारे दरवाजे पे बैठे हो कि मैं आ गया हूं, या डमरू लेके आ गए हूं। देखिए ये समझ लें भगवान आखिर रहते कहां हैं। आप सोचे भगवान मंदिरों में है तो भगवान मंदिरों में नहीं रहते। आप सोचे भगवान तीर्थों में तो भगवान तीर्थों में नहीं रहते। भगवान ना मंदिरों में है, भगवान ना तीर्थों में है, भगवान ना घरों में है। अरे भगवान तो भक्त के विश्वास में रहते हैं। मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी। आपको विश्वास है मंदिर में बैठी मूर्ति भगवान है तो वो भगवान है। अब आप मंदिर डेली जाते हो, भगवान को देखते नहीं, तो उसमें हमारा कसूर थोड़ी है। आपको विश्वास ही नहीं। अगर आपको विश्वास होगा तो आप कहते महाराज जी हमने देखते हैं डेली बगल में मंदिर में, क्योंकि विश्वास है वही है हमारे भगवान। और जहां हमें विश्वास नहीं वहां तुम केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, मत्था टेक टेक के मर जाओ, कोई भगवान नहीं आने वाला। विश्वास है, सड़क से एक पत्थर उठा के मंदिर में रख लो, उसी को रोड़ी चंदन लगा लो, वही भगवान है।
ये विश्वास की ताकत होती है महाराज। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। प्रहलाद को विश्वास था कि मेरे भगवान इस खम्भे के अंदर है। अब भगवान खम्भे के अंदर थोड़ी बैठे थे, लेकिन भक्त प्रहलाद को विश्वास था और इसका विश्वास दूर करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर खम्भा फाड़ कर आ गए थे। ये विश्वास की ताकत होती है, और जहां विश्वास नहीं वहां भगवान कभी नहीं है। इसलिए जीवन में एक विश्वास होना चाहिए। अगर हमें विश्वास है तो भगवान सब जगह है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? चित्त यानी आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर विराजमान रहते हैं। पहला नाम हो गया भगवान का सत्य, दूसरा नाम हो गया चित्त, और तीसरा नाम है भगवान का आनंद। तभी तो इन तीनों शब्दों को मिलाकर बना है सच्चिदानंद रूपाय। अब हमें पता चल गया भगवान का एक नाम सत्य है, दूसरा पता चल गया भगवान का दूसरा नाम चित्त है। अब भगवान का जो तीसरा नाम है आनंद। अच्छा, ये आनंद क्या है ये भी समझ लें। बहुत से लोग रसगुल्ला गुलाब जामुन खाते तो कहते बड़ा आनंद आ गया। एसी के कमरे में सो रहे हैं तो कहते बड़ा आनंद आ रहा है हमारा। रबड़ी खा रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा, ये आनंद है कि क्या है? देखिए, ये भौतिक सुख है। सुख और आनंद में फर्क होता है महाराज। सुख होता है वो घटते क्रम में होता है, यानी आज आपको आया कल कम हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, ये सुख है। आनंद है बढ़ते क्रम में है, आज आया कल थोड़ा और बड़ा, परसों थोड़ा और बड़ा। अच्छा, रसगुल्ला आपने खाया, आप कहोगे आनंद आ गया महाराज। एक भगोना रसगुल्ला आपके सामने रख दी जाए, इनको खा के बताओ अब आनंद, तो बिगड़ गया आनंद। कोई आनंद नहीं है महाराज एक उसमें। तो जो एक रसगुल्ले में था वो 100 रसगुल्लों में आनंद नहीं है, तो इसका मतलब ये आनंद नहीं, ये तो सुख है। अच्छा, एसी कमरे में सोना आनंद है, और 10 दिन तक किवाड़ बंद कर दी जाए, कहीं बेटा इसमें सोना है तुमको, तो एक दिन आएगा, 2 दिन आनंद आएगा, तीसरे दिन बिगड़ जाएगा, यानी वो भी आनंद नहीं है। जो घटते क्रम में है वो सुख है। तो आनंद क्या है फिर? कहते ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का एक नाम ही आनंद है। आज आप कथा सुन रहे हो, अगर आपको आनंद आया तो कल और आएगा, परसों और आएगा, तरसों और आएगा, यानी बढ़ता जाएगा। और जो बढ़ता जाए महाराज वही आनंद है। आनंद कोई और नहीं। जिस चीज में आपका आनंद प्रतिदिन बढ़ रहा है वो आनंद है वास्तविक, और जिस चीज में घट रहा है वो आनंद नहीं, वो सुख है। अब आप सोच लेना, अब आप बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हो, आपको आनंद आए, और दूसरे दिन 10 दिन तक वही भोजन मिले और आनंद बिगड़ जाए, तो समझना ये आनंद कुछ नहीं, ये तो सुख है। और जहां मंदिर जा रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, दूसरे दिन लगा और जाएंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा करेंगे, तीसरे दिन और समय बढ़ा, तो वो वास्तविक आनंद है। इसलिए भगवान का तीसरा नाम है सच्चिदानंद। तो श्लोक कर दिया वेद व्यास जी ने कि सच्चिदानंद रूपाय। ये 3 रूप भगवान के हैं। अब हमें ये पता चल गया ये भगवान के 3 रूप हैं, लेकिन ये भगवान अब करता क्या है ये भी सुन ले। श्लोक की अगली लाइन है कि तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का भगवान विनाश करते हैं। कौन से 3 प्रकार के ताप हैं? हर व्यक्ति के पास 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैहिक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा।
प्रकार के व्यक्ति के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक यानी देह का ताप, बुखार आ जाना, खांसी हो जाना, ये शरीर के ताप। और दैविक ताप जैसे एकदम से बरसात ज्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाए, ये देवताओं के द्वारा दिए गए ताप दैविक ताप है। और भौतिक ताप ज्वालामुखी का आ जाना, भूकंप का आ जाना, ये भौतिक ताप है। इन तीनों प्रकार के तापों को नाश करने का काम वो परमपिता परमात्मा करता है। गीतापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये जो भागवत की कथा है महाराज, ये 3 लोग इस भागवत के अंदर कथा सुना रहे हैं। इस कथा के अंदर मुख्य रूप से 3 संवाद हैं। पहला संवाद है सूत जी शौनक जी को कथा सुना रहे हैं। दूसरा संवाद है सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और तीसरा संवाद है मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। लेकिन इन तीनों श्रोताओं में, तीनों वक्ताओं में जो श्रेष्ठ उपाधि दी गई है वो सुखदेव और राजा परीक्षित को दी गई है। व्यासपीठ पर मंचासीन व्यास को कोई सूत नहीं बोलता, कोई मैत्रेय नहीं बोलता, उसको हमेशा सुखदेव स्वरूप ही माना जाता है। और जो मुख्य परीक्षित बन के बैठते हैं, यजमान बन के बैठते हैं, उनको कोई कभी शौनक जी नहीं कहता, उनको हमेशा परीक्षित बोला जाता है। तो ये प्रथम महात्मा की कथा ही है, सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। प्रथम स्कंद से कल से जब सुखदेव जी का आगमन हो जाएगा तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाएंगे। मूल रूप से राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप था, उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी, तो सुखदेव जी ने ये भागवत सुनाई थी 7 दिन में उसकी मुक्ति करने के लिए। और देखिए हर व्यक्ति के पास ये 7 दिन ही है। इन 7 दिनों में ही व्यक्ति जन्म लेता है और इन 7 दिनों में ही व्यक्ति मरता है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 दिन है। इसके अलावा कोई 8वां दिन नहीं है। और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि मुझे 7 दिन बाद मरना है, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी? उस व्यक्ति का मन कितना बेचैन होगा। आप लोग सोचते हो ना महाराज जी, मन भटकता है, मन बेचैन रहता है। जिस व्यक्ति को पता चल जाए 7 दिन में मुझे मरना है, उसकी स्थिति क्या होगी? ऐसे मन को तारने वाली, व्यक्ति को तारने वाली ये भागवत की कथा है। आज सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की भूमि पर बैठकर आप लोगों की तरह ही कथा सुन रहे हैं। और जैसे ही 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, उसी बीच सूत जी का आगमन हो जाता है। देखिए सूत जी की उम्र है मात्र 20 वर्ष। और जो 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं, वो इतनी इतनी उम्र के ऋषि हैं कि किसी किसी के समय में ना जाने कितनी चतुर्युगियां बदल गई। कोई ऋषि ऐसे जिनके समय में ना जाने कितने इंद्र बदल गए। कोई ऋषि ऐसे जो हजारों लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ऋषि सूत जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूत जी का जैसे ही आगमन हुआ, सभी ऋषि खड़े हो गए देख करके। तो सूत जी ने कहा, अरे ऋषियों, मैं मात्र 20 वर्ष का और तुम ऋषि न जाने कितनी कितनी लंबी आयु के हो। मुझे देखकर तुम खड़े हो रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तब उनमें से एक ऋषि उत्तर देते हैं कि सूत जी,
कि सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वापि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। देखिए शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा। अगर गांव में कोई धनवान व्यक्ति हो, जिसके पास खूब धन हो, तो लोग कहते बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, यानी गांव में एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है वो। तो सौनक जी कह रहे हैं महाराज एक होता है धन में बड़ा, जिसे कहते हैं बहुत धनवान है, दूसरा होता है बल वृद्धा। अगर किसी के अंदर बल हो, पहलवान हो, तो उसे भी कहते हैं भाई बहुत बड़ा पहलवान है गाँव का, यानी उसे भी बड़े की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो दूसरा हो गया बल वृद्धा। और तीसरा होता है आयु वृद्धा। अगर कोई व्यक्ति गांव का सर्वोपरि आयु वृद्ध व्यक्ति है, तो लोग कहते हैं महाराज ये सबसे बड़े व्यक्ति हैं गांव के आयु में। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वापि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बोले सूत जी कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है महाराज। और सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमें कथा सुना रहे हो, आपके अंदर ज्ञान है, इसलिए आपके आदर के लिए हम खड़े हो रहे हैं। आज सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। ये सूत जी और सौनक जी ने 1000 साल का संकल्प लिया था कथा सुनने का, और 1000 साल से ये सूत जी सौनक जी को कथा सुना रहे हैं। आपने कई कथाएं सुनी होंगी, आप सत्यनारायण की कथा सुनते होंगे तो ये सूत जी सौनक जी वहां आ जाते होंगे, सुनिए कि नहीं कि सूत जी सौनक जी से कह रहे हैं। शिव महापुराण सुनते होंगे, वहां भी सूत जी सौनक जी आ जाते हैं। आप किसी भी कथा को उठा लो, वहां सूत जी सौनक जी से ही संवाद शुरू होता है, क्योंकि ये सूत जी ने सौनक जी को समस्त वेद समस्त पुराण ये कथाएं सूत जी ने सौनक जी को सुनाई है। आज सूत जी ने शिव महापुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, सत्यनारायण की कथा न जाने क्या क्या सुना दिए। 999 साल पूरे हो गए, 1000 साल का अनुष्ठान था, 1 साल रह गया। तो ऋषि लोग कहने लगे सूत जी महाराज आप हमें 999 साल से कथा सुना रहे हो, अब हम कथा नहीं सुनेंगे। बोले क्यों? बोले अब हमें ऐसी चीज सुनाओ। बोले कैसी चीज? तो श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऋषि कह रहे महाराज अब हम कथा नहीं सुनेंगे। बोले ऐसी कथा सुनाओ अज्ञान ध्वांत विध्वंस, यानी हमारे अंदर का जो अज्ञान है उसको मिटा दे। देखिए हमने कथा बहुत सुनी और कथा सुनने के बाद भी हम अज्ञानी रहे, हमें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, तो हमारा कथा सुनने का मतलब कोई है नहीं। कथा सुनने के बाद हमें आत्मा और परमात्मा के बारे में पता ही नहीं चला, तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। अब सौनक जी ने 999 साल से कथा सुनी, लेकिन अज्ञान नहीं निकला। तो कह रहे महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिससे अंदर से अज्ञान खंड हो जाए। और जो आप कथा सुनाओ कोटि सूर्य समप्रभा, आपके ज्ञान का जो प्रकाश है कोटि सूर्य यानी करोड़ों सूर्य के समान लगे हमें। जब एक सूर्य निकलता है तो कितना प्रकाश देता है, और जब करोड़ सूर्य निकलेंगे तो कितना प्रकाश हो जाएगा। बोले ऐसा ही प्रकाश आपका ज्ञान लगे हमें, ऐसी इस कथा सुनाओ। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बोले ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी प्रीति है वो श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। सौनक जी कह रहे हैं महाराज ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी जो प्रीति है भगवान के चरणों में लगे। देखिए कभी किसी महात्मा के पास जाओ ना तो उससे व्यर्थ के प्रश्न मत करो। किसी संत के पास जाओ, किसी ब्राह्मण के पास जाओ, उससे व्यर्थ के प्रश्न मत करो। कैसे कि बहू के बेटा होगा कि नहीं,
छोरा की नौकरी लगेगी कि नहीं, बिजनेस आगे बढ़ेगा कि नहीं, काम आगे चलेगा कि नहीं। अरे महात्मा के पास जाना है, ब्राह्मण के पास जाना है तो उससे एक प्रश्न करो कि गोविंद मिलेगा कि नहीं, वो परमात्मा मिलेगा कि नहीं, ये प्रश्न करो। और यही शौनक जी कह रहे हैं कि महाराज ऐसी कथा सुनाओ कि उस कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। और जब आप ऐसा प्रश्न कर देते हैं संत से, तो वो संत भी मार्ग ऐसा बताता है कि आपको परमात्मा से मिलाकर छोड़ता है। क्योंकि देखिए जो संत होते ना, जो संतों का संग है, हमारे सनातन में उसे सत्संग कहते हैं। जो संतों का संग कर ले उसे सत्संग कह देते हैं। सत्संग का मतलब सत्य का संग। सत्य हमने बता दिया क्या था, सत्य यानी भगवान का संग जो करा दे वो सत्संग होता है। और सत्संग कहाँ से प्राप्त होता है? सत्संग हमेशा संतों से ही प्राप्त होता है। तो आज शौनक जी महाराज ने कहा, महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे अंदर से अज्ञान मिट जाए। तो आज सूत जी कहते हैं तो मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा जो कथा देवताओं को भी नहीं मिली थी। और ये भागवत की कथा ही सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं। सूत जी बोले, महाराज एक बार यही कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। सूत जी शौनक जी से कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा ये कथा एक बार सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित को। उसी समय देवताओं को पता चल गया। देवताओं ने सोचा भैया राजा परीक्षित को 7 दिन बाद मरना है और उसके उद्धार के निवारण के लिए सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। तो उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंच गए कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमम्। जो देवासुर संग्राम के समय अमृत का कलश निकला था ना समुद्र से, उस कलश को लेकर सुखदेव जी के पास पहुंच गए और बोले, महाराज ये जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हो ना, ये कथा आप हमें सुनाओ। राजा को तो मरना है 7 दिन बाद, ये लो अमृत लाए हैं हम इसके लिए, इसे अमृत पिला दो। सुखदेव जी ने सोचा ये राजा लोग, ये जो देवता लोग हैं, ये घाटे का सौदा तो कभी करते नहीं। जिस अमृत को निकालने के लिए इन्होंने असुरों से संग्राम किया, देवासुर संग्राम छिड़ गया, उस अमृत को ये मुझे देने आ गए कथा के बदले। यानी ये कथा है, ये कोई साधारण तो है नहीं, और ये देवता घाटे का सौदा करेंगे नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं पहले राजा परीक्षित से पूछ लूं भाई वो अपनी कथा देना चाहता है कि नहीं बदले में। तो सुखदेव जी ने पूछा, राजा परीक्षित ये देवता अमृत पिलाने लाए हैं तुम्हें और अमृत के बदले ये तुम्हारी कथा सुनेंगे, बताओ क्या सलाह है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पहले मुझे दोनों में फर्क बता दो क्या है। कथा सुनने से मुझे क्या होगा, अमृत पीने से मुझे क्या होगा। सुखदेव जी ने कहा, देखो अगर तुम ये देवताओं का अमृत पी लोगे तो तुम अमर होके सीधे स्वर्ग में जाओगे, यानी शरीर नष्ट हो जाएगा तुम्हारा, ये स्वर्ग मिलेगा तुम्हें। स्वर्ग में तुम्हें भोग भोगोगे, ऐशो आराम मिलेगा, देवताओं की गिनती में गिने जाओगे। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारे पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। जैसे ही पुण्य क्षीण हुए दोबारा इस मृत्यु लोक में आ जाओगे और मनुष्य बन जाओगे, फिर जाओगे फिर आओगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोलिए जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। ये जो देवता है ना स्वर्ग के, ये आप जैसे मनुष्य ही बनते हैं स्वर्ग में देवता। और इस स्वर्ग में देवता बनकर कब तक रहते हैं? जब तक इनके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। जैसे पुण्य क्षीण हुए पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं। तो बोले राजा परीक्षित तुम स्वर्ग में जाकर के दोबारा आ जाओगे, जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहोगे।
लेकिन जो मैं भागवत सुना रहा हूं, अगर इसका रसास्वादन तुमने कर लिया, इसको तुमने 7 दिन सुन लिया, तो बोले तुम नरक नहीं जाओगे, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, सीधा बैकुंठ को जाओगे महाराज। और जो बैकुंठ को पहुंच जाए फिर वो नीचे नहीं आता, फिर वो बैकुंठ से ही सब कुछ देखता है। जैसे ध्रुव जी थे, ध्रुव जी को भगवान ने कहा था तुम कहीं नहीं जाओगे स्वर्ग नरक, बोले तुम सीधे मेरे धाम को आओगे। तो ध्रुव जी को ध्रुव तारा बना दिया, जो पूरी सृष्टि पर नजर रखते हैं। बोले ऐसे ही जो कथा सुन ले वो स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सीधा बैकुंठ जाता है और बैकुंठ में भगवान का हो जाता है। इसलिए जब राजा परीक्षित को ये कथा सुखदेव जी ने सुनाई तो देवताओं से बोल दिया सुखदेव जी ने कि मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता, और डांट फटकार के भगा दिया। अब देवताओं को एक बाबा जी ने फटकार दिया, वो भी मृत्यु लोक के बाबा ने। देखिए क्या होता है, किसी गरीब आदमी का अगर मर्डर भी हो जाए तो पड़ोसी को भी ना पता चले, पड़ोसी को भी ना पता चले। और अगर राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही है और कोई गलती से फूल भी फेंक दे तो दूसरे दिन मीडिया में खबर छप जाती है कि राष्ट्रपति पर फेंका किसी ने फूल, ऐसे तो कोई बम भी फेंक सकता था। यानी जो बड़े आदमी का नाम है, छोटी सी खरोंच आ जाए तो वो अखबारों में छप जाती है, और छोटे आदमी का मर्डर भी हो जाए तो महाराज कोई देखने वाला नहीं। अब देवराज इंद्र राजा है स्वर्ग का, पूरे त्रिलोकों में फैल गया कि एक फक्कड़ बाबा ने डांट फटकार के देवराज इंद्र को भगा दिया। देवराज इंद्र गुस्सा हो गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया और ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी एक मृत्यु लोक के बाबा ने मेरा अपमान किया है। बोले मुझे अमृत के बदले कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता ना करो, ये कथा किस लिए सुना रहे हैं सुखदेव जी, राजा परीक्षित के मोक्ष के लिए ना। बोले 7 दिन बाद हम देखेंगे राजा परीक्षित का मोक्ष होता है कि नहीं होता। 7 दिन हुए तो 7 दिन बाद देखते क्या है, एक विमान में बैठ कर के राजा परीक्षित जा रहे हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने एक तराजू ले लिया महाराज, और एक तराजू में, एक पलड़े में वेद पुराण स्वर्ग के सुखों आराम रखे, और एक पलड़े में भागवत जी को रखा। तो देखते क्या है ब्रह्मा जी, भागवत जी वाला जो पढ़ रहा था वो नीचे हो गया, और सुखों वाला जो पढ़ रहा था वो ऊपर हो गया। कीलगुण्यानि जातानि गौरवेण इदम है। उसी समय ब्रह्मा जी को याद आ गया, बोले ये भागवत है, कोई साधारण नहीं है, ये भागवत है भगवान विष्णु के मुंह से निकली सबसे पहले, केवल 4 मंत्रों में। और ये 4 मंत्र भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताए थे। तो ब्रह्मा जी को याद आ गया, ये तो मेरे पिता विष्णु भगवान ने बताए थे, ये तो वही भागवत है। और यही 4 मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताए, अपने पुत्र नारद को। और यही 4 श्लोक नारद जी ने जाकर वेद व्यास जी को बताए, और वेद व्यास जी ने ऐसा दिमाग लगाया कि 4 श्लोकों के महाराज 18,000 श्लोक बना करके ये भागवत ग्रंथ लिख डाला। तो ब्रह्मा जी को याद आ गया कि ये तो वही भागवत है जो चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में विष्णु भगवान ने मुझे सुनाई थी। आज ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और देवताओं से कहा, देवताओं ये भागवत है, ये अमृत से भी कई गुना कारगरकारी है, इसलिए इस भागवत की तुलना अमृत से मत करना। ये भागवत उन्हीं को मिलती है जिन पर कृपा हो भगवान की, देवताओं को ये भागवत नहीं मिली। सोचो, देवताओं को सुखदेव जी ने भगा दिया, भागवत नहीं सुनाई, और आप लोग कितने भाग्यशाली हो जो तिहाड़ा गांव में शंकर भगवान के मंदिर में बैठ के इस भागवत को सुन रहे, और वो भी किसके सहयोग से, जांगड़ परिवार के सहयोग से। इसको कराने वाला कोई ये नहीं, आप ये ना सोचे कि जांगड़ परिवार अपने दम पर ये कथा करा रहा है।
सहयोग कर रहे हैं। जैसे सबका सहयोग होता है, महाराज जी कुछ चीज चाहिए तो हमसे ले लेना, और ये दायित्व आप सब गांव वालों का ही है, क्योंकि ये समस्त गांव के कल्याण के लिए कथा हो रही है। देखिए कभी कभी जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो वो कुएं में पानी पीने जाता है, या अपने घर में फ्रिज है तो फ्रिज से निकालता है। प्यास लगती है तो उसे चल के जाना पड़ता है पानी के लिए, लेकिन यहाँ कुआं खुद चलकर आया है महाराज प्यास बुझाने के लिए, और फिर भी तुम प्यास ना बुझाओ तो फिर बेकार है। अभी बावल में कथा हुई थी तो कुछ माताएं थी बावल की, वो बोली महाराज जी हमारे गांव में भी करो, बड़े सत्संगी लोग हैं। तो हम 6 तारीख को यहाँ आए थे, तो 6 तारीख को आके मंदिर पे मिले, तो रविंद्र भैया ने कहा महाराज जी कीजिए, सब गांव वालों का सहयोग रहेगा। तो सहयोग के लिए हमने 7 तारीख को ये कथा रखी, और 8 तारीख को बैनर लगा करके 10 तारीख को तो आपके समक्ष प्रकट हो गई। ये भाग्य की बात है, वरना लोग आपको बताएं, अभी छिंदवाड़ा हम कथा करके आए हैं, लोग पैसे देते महाराज जी ये लीजिए, 1 लाख लीजिए, 1.5 लाख लीजिए, कथा करने आई है। आप YouTube पर देख लेना, 2 टाइम कथा होती थी वहां पे, पैसे देकर बुलाते थे तब हम जहाँ जाते थे, लेकिन हम यहाँ खुद ही चले आए महाराज। इससे बड़ा भाग्य आपका क्या हो सकता है सोचिए। लोग पैसे देकर बुला रहे, वहां हम नहीं जा रहे, जहां लोग पैसे देकर नहीं बुला रहे वहां भाग्य से जा रहे हैं। तो ये कृपा है भगवान की आप सब पर। इसलिए ये कथा समस्त ग्रामवासियों की है, समस्त परिवार की है, सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग प्रदान करना है। आज सौनक जी ने पूछा महाराज ये बताइए साप्ताहिक कथा सबसे पहले किसने सुनी? आपने ये तो बता दी कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, लेकिन ये साप्ताहिक कथा का चलन कहां से चला? हम सुनते ना 7 दिन बैठकर, ये कहां से प्रारंभ हुई? तो सूत जी बताते हैं कि ये जो साप्ताहिक कथा है सबसे पहले सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। सौनक जी ने कहा महाराज ये कैसे हो सकता है? देखिए सनकादिक ऋषियों की एक बात बताऊं मैं, सनकादिक ऋषि कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं। अगर किसी को कथा सुननी है तो उनके आश्रम में ही जाना पड़ेगा, वो कभी दूसरे आश्रम नहीं जाते। और नारद जी कभी एक जगह 2.5 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं। तो इन दोनों का मिलन कैसे हो गया 7 दिन महाराज? सौनक जी पूछे सूत जी से कि सनकादिक ऋषि कभी दूसरे स्थान पर जाते नहीं और नारद जी एक जगह कभी टिकते नहीं, तो ये 7 दिन बैठ के मिलन हुआ कैसे? तब बताते हैं महाराज कि एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक को सबसे सुंदर लोक समझ के आए थे। अच्छा ये वास्तव में जो पृथ्वी लोक है ना, सब लोगों से अच्छा लोक मानते हैं लोग इसे, कि सबसे अच्छा लोक है ये, क्योंकि यहाँ राम अवतार, कृष्ण अवतार, मत्स्य अवतार आदि अवतार हुए हैं। तो नारद जी ने सोचा भैया पृथ्वी लोक पे घूम के आए, बड़ा अच्छा लोक है। तो नारद जी कहाँ कहाँ गए पता है? कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। देखिए नारद जी हरि क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्री रंग सेतु बंधनम में गए, सब जगह नारद जी गए, लेकिन नारद जी को मन में शांति नहीं मिली। होता है ना हम कभी कभी कहीं जाते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता, मन में वो तसल्ली नहीं होती। जैसे दर्शन करने गए, आप कहीं दर्शन करने गए, दर्शन हो गए लेकिन तसल्ली मन में नहीं हुई। ऐसे ही नारद जी के मन को शांति नहीं मिली। नारद जी ने सोचा भाई ये मृत्यु लोक में हमें शांति नहीं मिल रही। बोले हम हरित क्षेत्र हुआ है, कुरुक्षेत्र हुआ है, कहीं शांति नहीं है। तो नारद जी ने क्या सोचा, चलो भैया साधु संतों के यहाँ चले, क्योंकि साधु संत होते हैं वो बड़े बढ़िया होते हैं। तो कलयुग का समय था तो नारद जी संतों के घर चलते हैं। तो जैसे ही नारद जी संतों के यहाँ चले तो देखते क्या है, एक जगह कुछ बच्चे झगड़ रहे थे। नारद जी ने पूछा भैया ये किसके बच्चे आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? तो किसी ने बताया नारद जी ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। नारद जी सोच में पड़ गए, ब्रह्मचारी जी के वो भी 10-10 बच्चे।
बोले हो सकता है कलयुग है महाराज, हो गए हो। आगे बढ़े तो एक कुटिया में से बहुत शोर की आवाजें आ रही थी। नारद जी ने पूछ लिया, भैया ये कुटिया किसकी है, किसकी आवाजें आ रही है ये? तो किसी ने बताया, नारद जी ये मौनी बाबा का आश्रम है। और तो नारद जी सोच में पड़ गए, बोले मौनी बाबा के आश्रम में से इतनी चीख आवाजें जोर जोर की। थोड़ा आगे और बढ़े तो एक बहुत बड़ा महल देखा नारद जी ने। नारद जी ने पूछा, भैया ये इतना मंजिल का महल किसका है? तो किसी ने बताया ये त्यागी बाबा का आश्रम है। अब तो नारद जी ने वहीं समाधि लगा ली। बोले बताओ, ब्रह्मचारी के 10-10 बच्चे घूम रहे हैं, मौनी बाबा की कुटिया में से जोर जोर की आवाजें आ रही हैं, और त्यागी बाबा का इतना बड़ा महल है, मतलब त्याग ही नहीं। तो नारद जी ने सोचा कलयुग है भैया, पाखंड नृतः संतः, लोग गेरुआ वस्त्र पहन करके पाखंड कर रहे हैं, वास्तविक संत है ही नहीं। बोले मैं संतों के घर नहीं जाऊंगा। नारद जी ने वहीं से मुड़ मोड़ लिया। बोले अब मैं गृहस्थियों के यहाँ जाऊंगा, गृहस्थी लोग बड़े बढ़िया होते हैं। तो नारद जी संतों के यहाँ छोड़ के महाराज गृहस्थियों के यहाँ जाने लगे। और जैसे ही किसी गृहस्थी के घर पहुंचे, गृहस्थी यानी आप लोग जो गृहस्थ बसा करके रहते हैं, जिसके बालक बच्चे सब हैं, तो जैसे ही नारद जी घर में घुसे तो नारद जी देखते क्या हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका। नारद जी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो देखते क्या है, तरुणी प्रभुता गेहे। बोले घर में सास ससुर को कोई पूछ नहीं रहा, नई बहू की घर में चल रही है महाराज। बोले नई बहू आई और सास से चाबी छीन के अपनी आंटी में लगा रही है। नारद जी देखे ये क्या हो रहा है? बोले सास ससुर को कोई पूछ ही नहीं रहा, नई बहुओं की घर में चल रही है, तरुणी प्रवता के है, और श्याल को बुद्धिदायक है। और लोग सलाह ले रहे हैं तो माँ बाप से सलाह नहीं ले रहे, लोग श्याल को यानी साला सलाह लेनी है तो फिर साले से सलाह ले रहे हैं। अच्छा, हमारे वृंदावन में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर दीवार में ज्यादा अलमारियां बनाओगे तो महाराज दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में सलाह अगर साले से लोगे तो घर पे बर्बादी हो जाना है। नारद जी ने देखा भाई ये घरों में गृहस्थियों के घर तो बड़ा उल्टा हो रहा है। बोले घर में मैं देख रहा हूँ नई बहुओं की घर में चल रही है और बेटा अपने माँ बाप से सलाह ले नहीं रहा। माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा हरिद्वार ले जा, बेटा कह रहा है अरे पिताजी बहुत काम है, ये है वो है, और साले का फोन आ गया कि जीजाजी पिकनिक पे चले, तो जीजाजी का झूली तैयार, चलो। तो नारद जी का मन उदास हो गया। नारद जी ने कहा मैं गृहस्थियों के घर भी नहीं जाऊंगा। मन उदास हो गया तो नारद जी सोचने लगे कि अब मैं वृंदावन की ओर चलूं। नारद जी ने कहा वृंदावन जा ही रहा हूं तो गाते बजाते जाऊंगा। तो नारद जी ने अपनी बीड़ियां निकाली महाराज, और बीड़ा निकाल करके जैसे ही चले तो कुछ लोग नारद जी को मिल गए। तो बोले नारद जी हम भी आपके संग चलेंगे। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है पहले? अब चलना है आप लोगों को, तो आइए बड़े भाव से बैठे हुए मन से हम वृंदावन चलेंगे। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। किस किस को चलना है? तो भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। और मेरा उठे, अरे मेरा उठे विरह को तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरा उठे विरह में तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। अरे मेरे उठे विरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
भैया इन्हें बढ़ा दो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा भजन चल रहा है क्या है। थोड़ा म्यूजिक का पता तो चले बीच में कि चल रही है ढोलक तबला कुछ बज रहा है। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे मेरा उठे, अरे मेरा उठे, अरे मेरा उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरा उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे भाव से तालियों की सेवा करते हुए और नृत्य करते हुए जय हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। अरे मेरे नैनन जय हो, मेरे नैनन जय हो। मेरे नैनन बरसों नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे लुटे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। और अब कैसे अब कैसे अब कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। आज नारद जी बीड़ा बजाते हुए वृंदावन पहुंच गए
और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। क्या? कि एक स्त्री अपने दोनों जंघाओं पर दो वृद्ध पुरुषों को लिटा के रो रही है और बहुत सारी स्त्रियां उस स्त्री की पंखी से हवा कर रही हैं। नारद जी ने सोचा भैया वृंदावन आए थे सोच करके कि यहाँ शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ भी शांति नहीं मिली। तो नारद जी वो दृश्य देख करके लौटने लगे। तभी वो रोती हुई स्त्री पीछे से आवाज लगाने लगी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। वो स्त्री पीछे से आवाज लगाने लगी, हे नारद जी, आपका मुख दर्शन करने से लोगों का उद्धार हो जाता है और आप मुझसे ही मुख छोड़ करके जा रहे हो। तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो वो स्त्री बताती है, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता। कौन सी भक्ति? यही भक्ति जो आपके हृदय में विराजमान है, जो आप भक्ति के अनुरूप में कथा सुन रहे हो। बोले मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी ने कहा, भक्ति ये कैसे हो सकता है? बोले तुम तो जवान दिख रही हो और ये जो वृद्ध पुरुष है ये तुम कह रही हो तुम्हारे पुत्र हैं, लेकिन ये तो वृद्ध हैं। माँ जवान और बच्चे बूढ़े, ये कैसे हो सकता है? तो भक्ति कहती है नारद जी कि उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जणे जीर्णताम गतः। भक्ति बोली, नारद जी उत्पन्ना द्रवणे साहम, बोली मेरा जो जन्म हुआ है वो द्रवण भारत यानी दक्षिण भारत में हुआ है। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में आज भी इतनी भक्ति है और वहाँ पुरानी शैली के मंदिर आपको मिलेंगे, अद्भुत शिल्प कला के। और जो भक्ति का वास्तविक जन्म हुआ है ना, वो दक्षिण भारत से ही हुआ है। तो भक्ति कह रही है मेरा जो जन्म हुआ है उत्पन्ना द्रवणे साहम, बोली द्रवण देश में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, बोली कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचन में महाराष्ट्र, बोले महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला। गुर्जणे जीर्णताम गता, बोले गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई। लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन आई पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, बोले गुजरात में मैं वृद्ध थी, वृंदावन में आते ही मैं जवान हो गई। इतनी भक्ति यहाँ वृंदावन में। बोले नारद जी मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे जो वृद्ध पुरुष हैं ये वृद्ध के वृद्ध ही है। बोले ये दो पुत्र हैं मेरे ज्ञान और वैराग्य। बोले वृंदावन में आके भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। अच्छा, भक्ति तो सबके अंदर होती है, हर किसी के अंदर भक्ति आ जाएगी, लेकिन वैराग्य ज्ञान ये कोई लेना नहीं चाहता। और बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति स्थिर नहीं रहती। भक्ति तो आएगी लेकिन चली जाएगी, आएगी जाएगी। और जब ज्ञान और वैराग्य आपके अंदर होंगे तो भक्ति स्थिर होकर रुकेगी। बोले नारद जी मैं इसी बात से परेशान हूँ। बोले मैं तो जवान हूँ, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी मूर्छित पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं अभी इनकी मूर्छा खोल देता हूँ। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को वेद सुनाए कान में।
कुछ असर नहीं हुआ। पुराण सुनाए, कुछ असर नहीं हुआ। गीता का पाठ सुनाया, गीतार पाठ है मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन महाराज कोई असर नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी हो गई कि नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खोलनी है तो ज्ञान वैराग्य के लिए सत्कर्म करो। अब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। अच्छा, सत्कर्म क्या होता है? किसी को पानी पिलाना सत्कर्म है, किसी को वस्त्र देना सत्कर्म है, किसी को भोजन देना सत्कर्म है। तो नारद जी सोच रही है सत्कर्म है क्या? बोले मैं तो नारद हूं, ऋषि हूं, सर्वगुण संपन्न हूं, लेकिन मेरे लिए आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, तब इसकी मूर्छा खुलेगी। तो नारद जी सत्कर्म की खोज में ऋषि के घर जाने लगे। अब जिस ऋषि की कुटिया पर जाए वही ऋषि गायब हो जाए कुटिया छोड़ के। बोले जिस नारद जैसे संत को नहीं पता चल रहा कि सत्कर्म क्या है, और नारद हमारी कुटिया पर आ रहे हैं तो हम क्या बता पाएंगे, इसलिए ऋषि कुटिया छोड़कर चले जाते हैं। तो ये नारद जी हैं, ये सनद कुमारों के पास बद्रिक आश्रम में पहुंचे। ये देखिए ब्रह्मा जी की जो सबसे बड़ी संतान है, सबसे बड़े पुत्र हैं, ये सनद कुमार हैं, 4 भाई। और जो ब्रह्मा जी के सबसे बड़े छोटे पुत्र हैं वो है नारद जी। तो नारद जी अपने बड़े भाइयों के पास पहुंच गए और पहुंच करके बोले, भैया बड़ी समस्या है, परेशानी है। सनद कुमारों ने कहा, बताओ नारद, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? बोले मैं वृंदावन गया था, वहां मुझे भक्ति मिली और ज्ञान वैराग्य मिले। भक्ति जवान थी और ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे। मैंने ज्ञान वैराग्य को पुराण सुनाए, वेद सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन उसकी मूर्छा नहीं खुली। सनद कुमारों ने कहा, क्या तुमने भागवत का पाठ उन्हें सुनाया? नारद कहने लगे, अरे भैया मैंने वेद सुना दी। अच्छा, ये जो भागवत है ना, ये वेदों से ही निकली है। 18 पुराण है टोटल, तो जो 17 पुराण है, 17 पुराणों की थोड़ी थोड़ी बात, कोई शिव महापुराण से शिव कथा, भविष्य पुराण से कुछ, नारद पुराण से कुछ, ब्रह्म वैवर्त पुराण से कुछ वेदों से लेकर के ये ग्रंथ बनाया, यानी सबका सार है इसमें। तो नारद जी ने कहा, भ्राता जो काम वेद नहीं कर सके, जो काम पुराण नहीं कर सके, तो वो भागवत क्या करेगी? ये भागवत भी तो वेद और पुराणों से निकली हुई है। तो बड़ी सुंदर उदाहरण से नारद जी को समझाया। देखिए, आप लोगों को जैसे दीपक जलाना है, और दीपक जलाने के लिए घी आपके पास है नहीं। आप सोचो भैया पड़ोसन के यहां से घी मांग लाएं तो दीपक जल जाएगा। आप लोग गए, आपने पड़ोसन से कहा कि बहन दीपक जलाना है, थोड़ा सा घी दे दो। पड़ोसन के दिमाग में क्या आया, वो 1 लीटर दूध आके पकड़ा गई, बोले जला ले। अब आप कहोगे ये क्या पागल वागल हो गई है? बोले बहन घी मांगा है। वो बोली बहन घी तो है नहीं। बोले दूध है, मैंने सुना है दूध में से ही घी निकलता है, तो तू दूध से ही जला ले। भाई घी है वो दूध से ही तो निकलता है। तो मैंने सुना है दूध से घी निकलता है, तो ये ले 1 किलो दूध है, इससे तू दीपक जला लेना। अच्छा, दूध से दीपक जल सकता है? नहीं जलेगा, घी से ही जलेगा। लेकिन निकलता तो घी दूध से ही है भाई। दूध घी का बाप है, क्योंकि दूध में से घी निकला है तो दूध बाप हो गया। जिस प्रकार दूध से घी निकला है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। नारद जी से बोले सनद कुमार, बेटा नारद, ये भागवत वेद पुराणों से निकली जरूर है, लेकिन जो काम प्रकाश दीपक भागवत जला सकती है वो वेद कदापि नहीं जला सकते। बोले जो प्रकाश भागवत जला दे वो वेद पुराण थोड़ी जला देंगे, चाहे निकली उसी से है। तो आज नारद जी की बात में ये समझ आ गई। नारद जी ने कहा, भ्राता ऐसा करो, आप ही भागवत सुना दो।
सनत कुमारों ने कहा देखो हम यहाँ से कहीं जाते हैं नहीं तो जाएंगे नहीं। नारद जी ने विनती की, भ्राता वृंदावन में भक्ति बड़ी दुखी है अपने ज्ञान वैराग्य के साथ में। बोले आप ऐसा करो बद्रिक धाम से थोड़ा नीचे उतर के आ जाओ, मैं कुछ दूरी तब वृंदावन से उनको ले आता हूँ। तो बद्रिक धाम से नीचे आए तो हरिद्वार पड़ा। तो हरिद्वार में आनंद घाट के तट पर चारों भाई बैठ गए कथा सुनाने, और इधर से वृंदावन से भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बुला लिया। आज नारद जी यजमान बन के बैठ रहे हैं, मुख्य यजमान। कहते हैं भागवत की कथा सुनो तो पत्नी के साथ में बैठ के सुननी चाहिए। भागवत की कथा पत्नी को दाहिने बिठा करके सुननी चाहिए। पत्नी का स्थान बाएं होता है पूजा में, यज्ञ में, लेकिन कथा में पत्नी का स्थान दायां हो जाता है। अब नारद जी तो संत ठहरे, वो पत्नी कहां से लावे महाराज? सनत कुमारों ने कहा पत्नी लाओ, यजमान बने हो। तो नारद जी ने कहा महाराज हम तो संत हैं, हम कहां से लावे? तो आज नारद जी संत होकर के बैठ गए। और आज उस कथा में देवता मनुष्य रूप धारण कर करके आ रहे हैं। भक्ति और ज्ञान वैराग्य भी उस कथा में आकर के आसन लगा दिया गया, उस आसन पे आकर के सूक्ष्म रूप में विराजमान हुए। और आज जैसे ही महाराज सनत कुमारों ने हरिद्वार के पावन तट पर कथा सुनाई, पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा से मूर्छा खुल गई ज्ञान वैराग्य की, यानी बैठ के सुनने लगे। चौथे दिन की कथा हुई और जैसे ही 7 दिन कथा हुई और जयकारा बोला, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। उसी समय भक्ति मैया नृत्य करते हुए प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के साथ में। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई। और आज भक्ति मैया विष्णु भगवान के चरणों में गिर गई, बोली प्रभु आपने आज मुझे तार दिया भागवत के प्रभाव से, अब मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। और आज भक्ति मैया भगवान के चरणों में गिर करके कह रही है कि तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। आइए सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए सभी गाते हुए कहेंगे, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी श्राद्ध है। भाव से तालियों की सेवा करते हुए हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। मीरा को तारा रे मीरा को तारा। मीरा को तारा है मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। श्याम मीरा को तारा। और वीणा का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो।
शाम हमको भी आवे भाव से तालियों की सेवा करते हुए। हमने सुना है शाम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है शाम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा रे द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा रे द्रौपदी को तारा। हमने सुना है शाम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है शाम द्रौपदी को तारा। चीर का अरे चीर का करके बहाना, शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। जय हो। हमने सुना है शाम अर्जुन को तारा, हमने सुना है शाम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा रे अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा रे अर्जुन को तारा। हमने सुना है शाम अर्जुन को तारा, हमने सुना है शाम अर्जुन को तारा। गीता का गीता का गीता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आज भक्ति और ज्ञान वैराग्य भागवत के प्रभाव से तर गए। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज ये बताइए, ये भागवत की कथा जीवित प्राणी का उद्धार करती है या किसी मरे का भी उद्धार कर देती है? भाई ज्ञान वैराग्य जीवित थे तो उनका उद्धार कर दिया। क्या ये कथा किसी मृत व्यक्ति का उद्धार किया है इस कथा ने? तो सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं, हाँ, मृत व्यक्ति का भी उद्धार इस कथा ने किया है। बोले तुंगभद्रा तटी पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे बड़े कर्मकांडी, सब कुछ था उनके पास। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। जो आत्मदेव की पत्नी थी वो आत्मदेव के बिल्कुल विपरीत थी। अच्छा, आत्मदेव सीधे सज्जन लोगों की सेवा करने वाले, और उनकी जो पत्नी थी वो उसके विपरीत।
बोले दुष्ट प्रवृत्ति की, पति की कभी बात मानती नहीं। पति की आदेश हुआ, मन हुआ कि देवी आज भोजन करा ले ब्राह्मणों को घर में, तो पत्नी बिल्कुल मना। पति का आदेश हुआ देवी आज हरिद्वार चले, पत्नी ने बिल्कुल कर दिया मना। बोले ऐसी थी कि हर बात को काटती थी, ऐसी थी वो धुंधली। एक प्रसंग याद आ गया, एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी भी ऐसी ही थी। पंडित जी किसी बात की गए तो पत्नी काटे, बोले नहीं करेंगे। पंडित जी बड़े परेशान, पहुंच गए गुरुजी के पास में। तो गुरुजी से बोले गुरुजी बड़ी परेशानी है, जिस बात के लिए पत्नी से कहता हूं पत्नी मना कर देती है। गुरुजी ने एक मंत्र दे दिया, बोले अगर तुम्हें कोई कार्य कराना है तो उल्टा बोलना पत्नी से। बोले उल्टा कैसे? बोले अगर तुम्हें हरिद्वार जाना है तो कहना कि देवी आज के बाद हम हरिद्वार कभी जाएंगे ही नहीं। ये मंत्र दे दिया। पंडित जी आए तो पंडित जी ने सोचा पहले अपना के देख लें। पंडित जी बोले देवी हमारी इच्छा कई दिन से हरिद्वार की थी, स्नान की, मेरे मन में आया आज के बाद हम कभी हरिद्वार नहीं जाएंगे। पत्नी बोली लपक के क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारे मन में आया तो क्यों नहीं जाएंगे? मेरे मन में तो हो जाने की, हम तो जाएंगे। पति बड़ा प्रसन्न, गुरुजी का मंत्र काम कर रहा है। बोले चलो। अब पति बोला देवी हरिद्वार तो जा रहे हैं लेकिन वहां कुछ दान पुण्य नहीं करेंगे हम। अब पत्नी को तो उल्टा चलना था। बोले क्यों नहीं करेंगे? तुम ही तो नहीं करोगे, मैं तो दान पुण्य करूंगी, खूब करूंगी, बताओ तुम मत करना। पति बड़ा प्रसन्न, पहुंच गए हरिद्वार में। गंगा जी में स्नान कर रहे थे। अब स्नान करते करते मंत्र को भूल गए महाराज। पत्नी स्नान कर रही थी, पानी में बोलना था गहरे पानी में मत जाना, डूब जाओगी। तो पंडित जी ने बोल दिया गहरे पानी में मत जाना देवी, डूब जाओगी। अब पत्नी कही मैं तो जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। और पहुंच गई, गहरे में डूब गई। अब पंडित जी ढूंढ रहे, अब पंडित जी ढूंढ रहे क्या है कि जो गंगा का बहाव है हरिद्वार से नीचे की तरफ है, लेकिन पंडित जी ढूंढ रहे हरिद्वार से ऊपर की तरफ, यानी ऋषिकेश की तरफ। अब पंडा जी मिल गए वहां। पंडा जी ने पूछा पंडित जी क्या ढूंढ रहे हो? बोले क्या करें महाराज, अभी पत्नी नहा रही थी वो बह गई है। बोले बह गई है तो नीचे की तरफ जाओ ना, वहां मिलेगी। तुम तो ऊपर चढ़ रहे हो बहाव की उल्टे दिशा में। पंडित जी कहते महाराज जो जीवन भर सीधी नहीं चली वो मरने के बाद कहां सीधी चलेगी, इसलिए से उल्टी दशा में ढूंढ रहा हूं। तो ये जो धुंधली थी ना ये ऐसी थी, ये जो धुंधली थी आत्मदेव की पत्नी, हमने समझाया एक उदाहरण से। बोले ये ऐसी थी, अगर आत्मदेव कुछ बोल रहे तो ये धुंधली कभी नहीं होगा। आत्मदेव को इसकी कोई चिंता नहीं थी कि धुंधली ऐसी है, लेकिन चिंता थी तो एक बात की कि विवाह को वर्षों हो गए और संतान नहीं थी। इस बात का भी दुख नहीं था कि मुझे संतान नहीं है। बोले जिस आंगन में 10 वर्षों से गाय बंधी हुई थी उस गाय को भी 10 वर्षों से कोई बछड़ा नहीं था। आत्मदेव अपने आप को उल्हाना देते, बोले मैं कितना अभागा हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे तो छोड़ो, मेरे आंगन में जो गाय है वो भी 10 वर्षों से संतानहीन है। आत्मदेव घर से बाहर निकलते तो लोग चेहरा देखना ना पसंद करते, घर में घुस जाते। आत्मदेव सोचने लगा मैं इतना बेकार हूं कि लोग मेरी शक्ल देखना नहीं पसंद करते। बोले मुझ पर संतान नहीं है तो लोग मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। आत्मदेव ने सोचा ऐसी जिंदगी से जीने से क्या फायदा। बोले मुझे तो मर जाना ही चाहिए। और पहुंच गए मरने के लिए एक नदी के पास, और कूदने ही वाले थे कि एक संत वहां से आ गया। संत ने कहा कि विप्रदेव क्यों मरना चाहते हो, क्या बात है? आत्मदेव ने कहा महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है इसलिए मैं मरना चाहता हूं। संत ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास संतान नहीं है, तुम आजाद हो, जीवन में फंसोगे नहीं। बोले संतान पाकर किसने सुख पाया है महाराज? तुम तो आजाद हो, तुम्हें संतान नहीं है, तुम सुखी हो। बोले नहीं संतदेव, संतान मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा उद्धार कौन करेगा?
संत ने कहा, आत्मदेव तुम सोचते हो कि संतान तुम्हारा उद्धार करेगी। बोले ये संतान किसी का उद्धार नहीं करती आत्मदेव। तुम सोचते हो मरने के बाद तुम्हारा पिंडदान होगा, तुम्हारी संतान करेगी तो तुम्हारा उद्धार होगा। अरे जीते जी ही अपना पिंडदान कर दो ना। जीते जी पिंडदान कैसे करें? देखिए ये हमारा शरीर क्या है, इस शरीर को बोलते हैं पिंड, और इस शरीर का दान प्रभु के चरणों में कर दिया तो पिंडदान हो गया। बोले तुम जीते जी भगवान के चरणों में करो ना पिंडदान, क्यों संतान के चक्कर में पड़ते हो? आत्मदेव कहने लगा मुझे संतान चाहिए नहीं, मैं मर जाऊंगा। अब ऋषि को दया आ गई। संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया। बोले इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर अद्भुत संतान होगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर घर आ गए। आकर के अपनी पत्नी से कहा कि देवी ये फल है, इसके खा लो, इससे तुम्हें संतान हो जाएगी। अब धुंधली तो उल्टी थी मारा, फल लिया हाथ में, बोले खा लूंगी। अब फल को देखकर सोचने लगी पता नहीं कहां से फल उठा लाए हैं, कहीं फल खाने से कहीं बच्चे होते हैं। बोले ऐसे तो सब खा लेंगे, सबके बच्चे हो जाएंगे, शादी करने की क्या जरूरत है। मन में सोचने लगी, फिर सोचने लगी अगर चलो मैं इस फल को खाने से गर्भवती हो गई, बोले अगर गांव में बाई चांस आग लग गई तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं गर्भवती रहूंगी, मुझ पे भागा नहीं जाएगा, मैं मर जाऊंगी। ऐसा सोचने लगी। फिर सोचने लगी अगर मैं गर्भवती हो गई तो मेरे पति मेरी नंदों को बुला लेंगे सेवा करने के लिए, मेरा नंद पूरा घर खकोर के ले जाएंगे महाराज। बोली मैं तो नहीं खाऊंगी इसे। बोली मेरी नंद आएंगी पूरे घर को खकोरेंगी, जी अलमारी देख, भाभी की अलमारी देख, कछु मिल जाए। बोले मैं फलवल नहीं खाऊंगी। उसी समय उसकी छोटी बहन आ गई। बोले क्या हुआ दीदी? बोले ऐसे ऐसे तेरे जीजाजी फल दे कर गए हैं, बोले इससे पुत्र हो जाएगा, मुझे खाना नहीं है। छोटी बहन ने कहा आप चिंता ना करें, आपको पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए। बोले मेरे पास 5-6 संतानें हैं और इस समय मैं गर्भवती भी हूँ। बोले मैं अपना बच्चा 9 महीने बाद आपको ला कर दे दूंगी, आप मुझे धन दे देना, आप भी खुश मैं भी खुश। धुंधली ने कहा बात तो सही है। तो धुंधली ने वो फल गाय को डाल दिया, गाय खा गई उसको। लेकिन चमत्कारी फल था महाराज। 9 महीने बाद धुंधली की बहन को बच्चा हुआ तो धुंधली ने ला करके दे दिया, धुंधली की बहन ने धुंधली को, और उस गाय के भी बच्चा हुआ। गाय का जो बच्चा हुआ वो इंसानों जैसा, केवल उसके कान थे वो बड़े बड़े गाय के जैसे। अब आत्मदेव बड़े प्रसन्न, बताओ एक एक पुत्र के बदले 2-2 पुत्र घर में हो गए। आत्मदेव सोचने लगाए कि मैं अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखूंगा। आत्मदेव सोचने लगे मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का नाम धर्मदेव रखूंगा। धुंधली से बोले धुंधली मैंने अपने पुत्र के लिए अच्छा नाम सोचा। बोले क्या? बोले धर्मदेव रखूंगा मैं अपने पुत्र का नाम। धुंधली बोली वाह, 9 महीने मैंने इसको पेट में पाला और नाम रखोगे तुम? बोले मैं अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव ने कहा ठीक है तुम रख लो भैया। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने से मिलते और जुलता रखा। धुंधली ने नाम रखा पुत्र का धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। और जो गाय के पुत्र हुआ था उसका नाम रखा गोकर्ण। दोनों पुत्र एक साथ पलक बढ़कर बड़े होने लगे। अब धुंधकारी पर माँ बाप का प्रेम ज्यादा था तो धुंधकारी को माँ पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है, धुंधकारी बिगड़ गया। बड़ा होने के बाद क्या हुआ कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो गोकर्ण जी थे वो तो महान ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए, और जो धुंधकारी था वो महामूर्ख हो गया। ऐसी स्थिति हो गई धुंधकारी की कि शराब, जुआ, मदिरा, वेश्याओं का गमन करने लगा। एक दिन आया और पैसा मांगने लगा माँ से, माँ मुझे पैसे दो। माँ ने मना कर दिया, पिताजी से मांगने लगा।
शराब के नशे में था तो पिताजी पर हाथ छोड़ दिया, मुझे पैसे दे, कहीं से लाकर दे। आज आत्मदेव सोचने लगे कि हे विधाता, संत ने सही कहा था कि पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। आज इस पुत्र ने मुझ पर हाथ उठा दिया। बोले अब मैं यहां नहीं रहूंगा। उसी समय घर को त्याग दिया आत्मदेव ने। अब आत्मदेव ने घर को त्यागा तो धुंधकारी आजाद हो गया, अपनी मां को डंडों से पीटने लगा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, आत्मदेव घर छोड़कर चले गए, मां को डंडों से पीटने लगा तो मां ने भी कुआं में कूद के आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी अकेला हो गया। वैश्याओं को घर में ले आया और वैश्याओं को घर में ला करके रखने लगा, चोरी चकारी करने लगा। वैश्याओं ने सोचा कि एक दिन ये राजा के द्वारा पकड़ा गया तो हमको फंसवा देगा। बोले इससे अच्छा मार दो इसे। तो जलते हुए कोयले लेकर के वैश्याओं ने धुंधकारी के मुंह में डाल दिए और धुंधकारी का वहीं देहांत हो गया। और ये धुंधकारी कोई साधारण योनि में नहीं गया महाराज, भयंकर प्रेत योनि में पहुंच गया। भयंकर प्रेत बन गया धुंधकारी। और जब ये धुंधकारी भयंकर प्रेत बना, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे तो गोकर्ण जी के गांव वाले लोग मिले। गोकर्ण जी से कहा ऐसे ऐसे तुम्हारी माँ मर गई, भाई भी मर गया, कोई नहीं है अब तुम्हारा। तो गोकर्ण जी ने अपने भाई और माँ के नाम से पिंडदान किया और आकर के अपने घर पर आए और जैसे ही दरवाजा खोल के लेटने लगे तो धुंधकारी प्रेत बना हुआ था वहां पर, अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। बोला मुझे खाने के लिए दो, मुझे पीने के लिए दो। देखिए जो पितृ योनि प्रेत योनि होती है ना, इसमें जो पहुंच जाता है ना तो उसे भोजन मिल पाता है ना उसे जल मिल पाता है, पितृ योनि में जो रहता है। क्योंकि पितृ योनि प्रेत योनि में जो पहुंच जाए अगर जल में हाथ दे तो जल सूख जाता है महाराज। धुंधकारी नदी सरोवर में जल पिए तो अंजलियों में से जल सूख जाए, भोजन खाए तो भोजन सूख जाए। पितरों को प्रेतों को भोजन जल नहीं मिलता, इसीलिए हम श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं ताकि हमारे पितरों को भोजन मिले। ये जो 16 दिन के श्राद्ध आते हैं ना, इस समय पितृ वायुमंडल के आवरण के आसपास रहते हैं। वो पितृ अपने घरों पर जाते हैं भोजन खाने के लिए। और बहुत से लोग श्राद्ध व्राद्ध मनाते नहीं, कहते क्या हमारा श्राद्ध। वो आपके पितृ आपके घर पर भोजन खाने आते हैं और आप उनके नाम से कुछ खिलाते नहीं तो वो श्राप दे देते हैं, इससे पितृ दोष लग जाता है बोलते हैं, क्योंकि उनको भोजन कोई मिलता ही नहीं है। आप ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं तो आपके द्वारा ही वो भोजन प्राप्त होता है। तो ये धुंधकारी को तो कोई खिला ही नहीं रहा महाराज, कहां से मिले भोजन, तड़प रहा है, कह रहा है कि भैया मुझे भूख लगी है, मुझे बचाओ। गोकर्ण जी ने सोचा ये कौन इस तरह की आवाजें निकाल रहा है। गोकर्ण जी ने ध्यान लगाया तो धुंधकारी सामने प्रकट हो गया। बोला भैया मेरी मृत्यु हो गई है, मैं बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूं, मेरा मोक्ष करो, मेरा उद्धार करो, मैं तड़प रहा हूं। बोले इस पितृ योनि में मैं एक एक पल तड़पता हूं, ना मुझे भूख बर्दाश्त होती है ना मुझे प्यास बर्दाश्त होती है। तो गोकर्ण जी को एक हफ्ता लगा कि मैं इस पितृ योनि से निकालूं कैसे, इससे प्रेत योनि से। सूर्य देव का आवाहन किया तो सूर्य देव के आवाहन से भगवान सूर्य ने कहा कि गोकर्ण तुम भागवत सुनाओ धुंधकारी को। आज गोकर्ण जी ने मंच बनाया गांव में, धुंधकारी को 7 गांठ के बांस में आमंत्रित करके बुलाया। बोला तू इसमें आके बैठ जा। गांव के लोग कथा सुनने आए, ऋषि कथा सुनने आए। महाराज पहले दिन की कथा हुई तो 7 गांठ की बांस थी, पहली गांठ फट गई पहले दिन की कथा से।
दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, और जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई, 7वीं गांठ फटी, धुंधकारी उसमें से निकला और विमान में बैठ करके महाराज परमधाम को चला गया। विमान में बैठ करके परमधाम को चला गया धुंधकारी। अब ऋषियों ने कहा, महाराज गोकर्ण जी ये बताइए, कथा तो हमने भी सुनी है, बोले ये स्पेशल विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया, हमारे लिए तो विमान क्यों नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तुमने भी सुनी, कथा धुंधकारी ने भी सुनी। बोले धुंधकारी को कथा की भूख थी, तुमको भूख नहीं थी, तुम्हें तो बुलाया गया था, आओ बैठो कथा में। और जिसे कथा की भूख होती है, जिसे लालसा होती है, महाराज उद्धार वास्तविक उसका ही होता है। अब बहुत से लोग रिश्तेदारों को मना के बुलाते हैं, महाराज आ जाओ कथा में बैठ जाओ, उससे फायदा थोड़ी है। कथा में आने का सार्थकता वही है, बिना बुलाए कथा में आओ, क्योंकि कथा ये निमंत्रण का विषय नहीं है कि भैया हमारे पास निमंत्रण आएगा तभी हम कथा में जाएंगे। कथा में बिना बुलाए ही चला जाना चाहिए, क्योंकि ये कथा उद्धार करने वाली है। आप सोचो बुलाए से जाएंगे, बुलाए नहीं जाएंगे, आप जैसे भी जाएंगे आपका उद्धार होगा। इसलिए भागवत की कथा हो, बिना बुलाए जहां मिले उसे सुन लेना चाहिए, उसे रसपान कर लेना चाहिए। अब बहुत से लोग सोचे महाराज कितनी बार सुने, अभी वहां सुनी, यहाँ सुनी, वहां सुनी, 10 बार सुन ली, कितनी बार सुने। बोले जितनी बार सुनो उतनी बार ही ठीक है। जिस तरह गंगा में स्नान करते हैं ना, गंगा में स्नान करने के बाद प्रत्येक डुबकी में वो पानी नहीं रहता, ऐसे इस गंगा में जितना डूबोगे प्रत्येक बार में ये गंगा बदल जाएगी। ऐसी है ये भागवत की कथा, जो पितृ योनि से भी निकाल दे। इसलिए तो पितरों के मोक्ष के लिए ये वास्तविक वरदान है। पितृ दोष जिसके ऊपर हो, मनोवांछित फल जिसकी इच्छा हो कि मुझे मनोवांछित फल चाहिए, 7 दिन इस भागवत की शरण ले लेता है, उसे मनोवांछित फल प्राप्ति होकर रहती है। 7 दिन इस भागवत की शरण जो ले लेता है, पितृ शांति, पितरों का मोक्ष से होता है। ये शास्त्र कह रहा है, ये भागवत कह रही है। इसलिए इस भागवत में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और अगर आप भागवत सुनेंगे, भागवत में आएंगे, तो इस